नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी दुकान के बारे में बताऊंगा जो आप अपने गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने गांव में रहकर 4 में से कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया इसकी लागत कितनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर मैं लागत की बात करूं तो अगर आपके पास में मात्र 1,000 रुपए भी है ना मेरे भाई, 1,000 रुपए भी हैं, तो आप इस दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। आज मैं आपके लिए ऐसी ही दुकान लेकर आया हूं। देखिए, चाहे तो आप इसमें 5,000 लगाइए, 10,000 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अगर सही गाइड करूं तो दोस्तों, आप जो है 1,000 रुपए से इस काम को स्टार्ट करें। 1,000 रुपए से आप इस दुकान को स्टार्ट करें, मैं आपको यही राय दूंगा दोस्तों। क्योंकि कौन सी ये दुकानें रहेंगी, कौन सी मेरे भाई, आप इस दुकान को किस तरीके से करेंगे, काम आपको किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी मैं दोस्तों आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें किसी भी तरीके की मशीन की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मशीन की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं। अब बहुत से कहेंगे भैया कि हमें जो है मतलब इसमें कितने घंटे काम करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं नौकरी की बात करूं तो नौकरी में अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो कितने घंटे देता है। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको। देखिए दोस्तों, मैंने सन 2015 में नौकरी स्टार्ट की थी दोस्तों, जब मैं आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था। नाम नहीं बताऊंगा उस फैक्ट्री का दोस्तों, क्योंकि सिर्फ आप कहेंगे कि किसी की बुराई कर रहे हो या किसी को प्रमोट कर रहे हो, तो मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं उस आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो दोस्तों, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कितने घंटे काम करता था वहां पर दोस्तों, मैं 8 घंटे काम करता था, ठीक है। लगभग 9 बजे से और 6 बजे तक कितने हो गए दोस्तों, 9 घंटे हो गए, है ना। उसके बाद में कभी कभी ओवर टाइम मिल जाता था मुझे, कभी कभी मिल जाता था ओवर टाइम। ऐसे नहीं है जैसे हम बाहर परदेश जा रहे हैं तो हमें जो रेगुलर बेस पर हमें जो है दोस्तों ओवर टाइम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। उस वहां पर कभी कभी मिल जाता था। जैसे कभी मिक्स बनाना होता था दूध का, है ना। जो काम करते होंगे वो जानते होंगे इस बारे में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने उसके बाद में दोस्तों कंबल फैक्ट्री में काम किया। जब मैंने वहां से काम छोड़ा तो किसी इश्यूज की वजह से दोस्तों मैंने काम छोड़ दिया वहां से। तो मैंने फिर कंबल फैक्ट्री में काम किया दोस्तों। कंबल फैक्ट्री में मैंने सन 2019 तक काम किया, यानी कि मैंने सन 2018 के शुरू में ही आइसक्रीम फैक्ट्री से काम छोड़ दिया था। और उसके बाद में मैं लगभग दोस्तों 2-3 महीने घर रहा था। उसके बाद में फिर मैंने कंबल फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने सन 2019 में फिर मैंने दोस्तों आइसक्रीम की ठेली लगाई। तो मैंने जो नौकरी की है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 8 से लगभग 12 घंटे तो काम करना ही पड़ता है। 12 घंटे काम करेंगे जब जाकर दोस्तों मुझे जो मिलते थे वो 9 से 10,000 मिलते थे दोस्तों। कितने, 9 से 10,000। अब कितना समय दिया दोस्तों मैंने, 8 से 12 घंटे, कहीं पे 9 से 12 घंटे, 12 घंटे तो मान के ही चलो, है ना। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 घंटे काम करना है, 5-6 घंटे काम करना है, तो कितना अच्छा प्रॉफिट है ना। बहुत अच्छा प्रॉफिट है मेरे भाई, यकीन मानिए। आज जो मैं दुकान बताने वाला हूं ना, यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप इस दुकान को करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक चीज आपके सामने आएगी, वो क्या है दोस्तों। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं जो मेरे सामने आई है वो भी आपके सामने भी जरूर आएगी, और हर व्यक्ति के सामने आती है, हर व्यक्ति के सामने आती है। कुछ उस चीज से मुंह मोड़ लेते हैं, कुछ एक्सक्यूज देने लगते हैं, और कुछ दोस्तों काम में डट जाते हैं। तो आपको जो है काम में डट जाना है। कितने भी लोग आपसे ये कहें कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे हमने इसलिए पढ़ाया है, क्या घर के कहने लगते हैं ना कि तुझे इसलिए पढ़ाया। और बहुत से कहते हैं भैया तू पढ़ा लिखा है, हो सकता है दोस्तों आप पढ़े लिखे हो, है ना। तो क्या कहेंगे कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, अरे यार क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो यार, तुम ये छोटा काम क्यों कर रहे हो, है ना, ये कौन सी दुकान लेकर बैठ गए, ऐसा कहेंगे ना। लेकिन मेरे भाई एक चीज को आप समझना। देखिए, अगर आपसे 100 लोग कह रहे हैं ना, 100 लोग, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 100 लोग आपसे कह रहे हैं ना कि आप इस काम को मत करो, ये कैसा काम कर रहे हो, तो देखिए देखो, आपको पहले छटनी करनी है, उसमें से भी छटनी करनी होती है दोस्तों। हर किसी को बुरा नहीं बताना होता है, उसमें से भी छटनी करनी होती है। क्यों, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके फेवर की बात कर रहे हैं। तो जो आपके फेवर की बात कर रहे हैं वो आपका भला चाहते हैं, है ना।
अब वो मना कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आपका भला किस चीज में है। चाहते तो आपका भला है, लेकिन उन्हें पता नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। वो तो आपको ही पता है ना भाई, जिसके चोट लगती है दर्द तो उसे ही होता है ना। तो जानकारी भी जो चोट खाता है ना उसको ही अनुभव ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि उम्र का जो है दोस्तों तजुर्बे से कोई लेना देना नहीं है। 15 साल का लड़का भी इतना तजुर्बेकार हो सकता है, इतना 55 साल का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया मेरे भाई। तो समझिए इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। आपको क्या करना है, जिन लोगों जो आपको कहते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपकी फिक्र करते हैं और वो कह रहे हैं आपसे कि यार ये क्या कर रहा है वो कर रहा है, तो उसकी उनकी बात को इग्नोर कर दीजिए। उनकी बात को इग्नोर कर दीजिए। उनको ये सोचिए कि कोई बात नहीं, समय बताएगा, ठीक है। ये तो मेरे भले के सोच रहे हैं, लेकिन बाद में ये मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऐसे ही आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उनसे थोड़ा सा दूर बच जाइए, थोड़ा सा उनसे दूर बच जाइए और दूर रहिए भाई। भाई मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे दोस्तों बुरे संगत के लोग जो होते हैं ना, जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। बहस करना जरूरी नहीं है, आपको दूर रहना ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा मेरे भाई, अगर आपको अपनी लाइफ में तरक्की करनी है, तो मैं आज जो आपको दुकान बताने वाला हूं मेरे भाई, दुकान बताने वाला हूं। आप भी हो सकता है करेंगे यार भैया शर्म आपको लगेगी मेरे भाई, लेकिन ऐसे ही काम करके पढ़े लिखे लोग भाई तरक्की कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं मेरे भाई, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन से वो काम है, कौन सी दुकान है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर मैं पहली दुकान की बात करूं, देखिए दोस्तों अगर आपके पास में समय है ना, तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ी सी जो पहली जो दुकान मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट आपका लगेगा और समय भी लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ समय है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 साल, 2.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का समय है। अभी आप चाहते हैं भाई कि अभी मेरे पास में समय है कि मैं कुछ सीख सकता हूं, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जितना समय आप सीखने में देंगे उतना ही अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई। और लागत की बात करूं तो लागत जो है उसके बाद में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मैं किस काम की बात कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वो दुकान कौन सी है दोस्तों, बाद में आप मान लीजिए उस काम को सीख लीजिए। पहले कौन सी है दोस्तों, बाइक रिपेयरिंग। देखिए बाइक रिपेयरिंग की जो है ना दोस्तों, आप जो है क्या करेंगे, ये जो इसमें सर्विस भी होती है, रिपेयरिंग भी होती है। तो दोस्तों पहले आपको बाइक रिपेयरिंग सीख लेनी है किसी की दुकान पर रहकर। ऐसा नहीं है दोस्तों कहीं पर, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है जो मैं इंस्टीट्यूट ऐसे गया था ना मोबाइल वाले, मैंने भी दोस्तों मोबाइल के इंस्टीट्यूट गया था। मैं अपने अनुभव से ज्यादा बताता हूं मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इंस्टीट्यूट में गया तो वहां पर जो है क्या बताया जा रहा, थ्योरिकल ज्यादा बताया गया, प्रैक्टिकल इतना नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए नुकसान उठा जाएंगे आप, इस बात को समझ लीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है कहीं दुकान पर रहकर सीख लीजिए। क्या करना है, अरे दुकान पर रहकर सीख लीजिए 2 साल 3 साल। और मेरे भाई ऐसा नहीं है कि आपको कोई वो दिया जाएगा इसमें कि मोहर लगाकर आपको दी जाएगी। अरे यार क्या करना है, आपको दुकान ही करनी है ना। आप बाद में ऊंचे लेवल से भी लेकर जाते हैं, कोई कुछ नहीं है इसमें, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, बाइक रिपेयरिंग सीख सकते हैं, उसके बाद में बाइक रिपेयरिंग की दुकान कर सकते हैं। बाद में मेरे भाई मैं आपको बताऊं आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, आप अपनी दुकान कर लेंगे। तो मैं आपके पास में समय है, ठीक है, और इसमें टूल्स आएंगे जिसमें कि 5-1 हजार रुपए आपके लग जाएंगे। तो दोस्तों आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हाँ, ये आप गांव में रहकर कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं ना मेरे भाई, अपने गांव में रहकर आप ये दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कहेंगे गांव में नहीं चलेगी, अरे मेरे भाई गांव में चलेगी। आपको भी पता है कि शहर में तो बाइकें हैं, गांव में भी कमी नहीं है बाइकों की। तो ये दुकान आपकी चलेगी और बढ़ती ही चली जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, गांव में करने का फायदा क्या है ऐसे, क्योंकि हो सकता है कि गांव में अभी आपके पास में दुकान कम हो या ना हो, तो आपको कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा। इस चीज में कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही मार्केट बढ़ती चली जाएंगे आसपास में, और आपका काम सबसे पहले कहेंगे ना, जिस जगह दुकान होती है और वहां पर कोई दुकान नहीं होती, बाद में 2 दुकान हो जाए, 3 दुकान हो जाए, आपका ही काम बढ़ने वाला है, ये समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए अगर आप गांव में भी स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली दुकान ऐसी कौन सी है, आप कहेंगे भैया हमारे पास में समय नहीं है और ना ही हमारे पास में पैसा है, हमें ऐसा बता दो कि यानी कि हम 2-3 महीने काम सीख लें, है ना। मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, अगर आप किसी के पास रह जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, जैसे कि आपसे कोई सामान बनाने नहीं आता वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि वो कौन सी दुकान है। जैसे दोस्तों फास्ट फूड में बर्गर,
ठीक है, बर्गर और मोमोज, बर्गर मोमोज फास्ट फूड में और सामान भी जैसे स्प्रिंग रोल है, कुछ और भी रख सकते हैं आप, ठीक है, एग रोल है, ये कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी जैसे सावन का समय है उसके बाद में आप रख सकते हैं एग रोल। तो दोस्तों आप जो है, मैं खासतौर से आपको जो बर्गर और मोमोज बता रहा हूं, चाहे और भी रख सकते हैं आप, जो आपको सही लगे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कितना समय लगेगा दोस्तों, देखिए बहुत सौ को हो सकता है 10 दिन लगे, ये अपने कैपेसिटी के ऊपर बात है। आप चाहते हैं कि मैं सही से सीखना चाहता हूं, बहुत अच्छे से सीखना चाहता हूं, भैया 2-3 महीने रह लो किसी के पास में और सीख जाओ। सीख जाने के बाद में दोस्तों अपनी खुद की दुकान कर सकते हो। आप जो है ठेला रेड़ी किराए पर ले सकते हो। देखिए ये जो मैं आपको 3 दुकान बताने वाला हूं ना, ये 3 दुकान ऐसी हैं, ये 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, इसमें चाहे आप 2000 लगाएं, 3000 लगाएं, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रतिदिन के मुझे 1000 बचे तो 1000 ही लगाइए। आप चाहते हैं प्रतिदिन के मुझे 2000 बचे तो 2000 लगाइए, समझ रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि वो अभी शुरू शुरू में हो सकता है आपको जो सामान कम बिके है ना, अगर ये मान लीजिए आप लगाएंगे तो हो सकता है भाई आपका जो 2000 का सामान बिक जाए, 4000 का सामान बिक जाए, लेकिन आप सोच रहे हैं भाई 10,000 का बिक जाए, तो कैसे बिकेगा, 10,000 का नहीं बिकेगा ना। तो दोस्तों आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप जो है 1000 से ही काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो पहले सीख जाइए, अगर 2-3 महीने का टाइम है। अब बहुत से भाई कहेंगे भैया हमें जो है सीखना ही नहीं है, हमें तो कोई ऐसा काम बता दो, है ना, जो 2-3 दिन में सीख जाए। तो मेरे भाई ऐसा काम भी है, ऐसा काम भी है मेरे भाई, करना चाहे करिए। मैंने देखा है मेरे भाई, एक ही चीज में मास्टरमाइंड हो जाइए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं आप, देखिए चाहे तो आप समोसा बनाना सीख जाइए, समोसा। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप चाहे तो पकौड़ी की दुकान कर सकते हैं, पकौड़ी। आप कहेंगे ये पकौड़ी क्या होती है, देखिए हो सकता है मेरे भाई हमारे यहाँ पकौड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ दोस्तों क्या बोलते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे आलू होते हैं, है ना, आलू की पहले कटिंग की जाती है, फिर उसमें बेसन मिलाया जाता है, पालक भी मिलाते हैं बहुत से, और बहुत से बैगन की भी बनाते हैं दोस्तों, बैगन में बेसन मिलाते हैं, बहुत से मैंने देखा प्याज में बनाते हैं, प्याज में बेसन मिलाते हैं। तो हमारे दोस्तों से पकौड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पकौड़ा बोलते हैं, या फिर दोस्तों अलग चीज बोलते हैं, है ना, हो सकता है देखिए आपके यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उस पकौड़े की बात कर रहा हूं जो कि आलू की बनाई जाती है, उसमें बेसन डाला जाता है ना, कुछ उसमें जो है दोस्तों पालक वगैरह भी मिला देते हैं, उसमें मिलाने के बाद में फिर उसे तेल में छोड़ देते हैं, है ना, और फिर वो फ्राई हो जाते हैं, फ्राई होकर निकाल लेते हैं, वो उसको मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, हमारे यहाँ पकौड़ी बोलते हैं। एक चीज में हो जाइए दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको समोसा बेचना उसी दुकान पर आपको पकौड़ी बेचनी, नहीं, ठेला है आपके पास में, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, समोसा रख लीजिए चाहे पकौड़ी रख लीजिए। देखिए ठेले पर इसी तरीके से मैंने ये बताया, आप कहीं भी बेच सकते हैं मेरे भाई। गांव में रहते हैं ना, गांव के बाजार में बेच लीजिए, गांव में घूमकर बेच लीजिए, ये चलना ही चलना है मेरे भाई। अरे शहर में तो ये दौड़ता ही है मेरे भाई, गांव में भी बहुत बहुत चलता है, यकीन मानिए। शहर में करना चाहे तो कहीं भी कर लीजिए, रोड के किनारे कहीं भी कर लीजिए दोस्तों, चलना ही चलना है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये जो है ना समोसा पकौड़ी, ये आपके हर जगह ही चलेगा मेरे भाई। देखिए ये काम ऐसे हैं कि आप कहेंगे भैया इसमें कंपटीशन है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, चाहे इसमें कितना भी कंपटीशन हो जाए, ये काम कभी बंद होता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है दोस्तों। मैंने देखा है कि जो सामान सुबह में लेकर आए हैं वो शाम तक सारा खाली हो जाता है। तो दोस्तों ये काम ऐसा है मेरे भाई, यकीन मानिए। तो ये आपको 4-5 घंटे काम करना, ये शाम के टाइम में कर सकते हैं दोस्तों, इसे जो आप सुबह के टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। 9-10 बजे जाइए, 7-8 बजे तक काम कीजिए। तो दोस्तों ये जो है आप शाम को लेकर जाएंगे, शाम को 4 बजे, ये शाम को ही ज्यादा चलता है, ठीक है, शाम को 4 बजे से और लगभग 4 बजे 5 बजे तक चले जाइए और 10 बजे तक काम कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करेंगे मेरे भाई, ये मैंने आपको कितनी दुकानें बता दी है, 3 दुकानें बता दी हैं, ठीक है। और अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप कहेंगे मेरे भाई कि हमें जो ऐसा काम बता दो कि भाई हमें एक दिन का भी समय नहीं है हमें पास सीखने का, और पूंजी भी कम लगे, 1000 रुपए लगे, है ना, तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रेंडिंग काम बता रहा हूं मेरे भाई, अभी का ऐसा कौन सा काम है जो इस समय बहुत ज्यादा बिक रहा है। कल दोस्तों मैं गांव के बाजार में गया था और वहां पर इस हिसाब से बिक रहा था ये दोस्तों, ये सामान इस हिसाब से बिक रहा था, मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आप यकीन करेंगे अगर आप गांव में रहते हैं तो मेरे भाई गांव के बाजार में बेच लीजिए, गांव में घूमकर बेच लीजिए। अगर गांव में रहते हैं तो आप अपने गांव के बाजार में देखना जाकर
ये किस तरीके से बिकता है सामान दोस्तों, आप अभी से नोट कीजिए। अभी हो सकता है आपने नोट ना किया हो, अब जाकर देखना। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, वो कौन सा सामान है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है और इस समय में ताबड़तोड़ कमाई करता है और जाड़ों में भी बिकता है मेरे भाई। और गर्मी में 19-20 थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन दोस्तों इस समय से जाड़ों तक बहुत अच्छा ही चलता है मेरे भाई। और यकीन मानिए, गर्मी में 19-20 कमी आती है तो आप ये 12 महीने चलने वाला काम है, यकीन मानिए, बस आप कर सकते हैं। ये जो काम है 365 दिन चलने वाले हैं, 12 महीने चलने वाले काम है। तो दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कौन सी वो दुकान है जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वो दुकान है कौन सी दोस्तों, आपको क्या लेकर आना मेरे भाई, आपको क्या बेचना है, सेब और अनार। अब आप कहेंगे यार ये ट्रेंडिंग कैसे हुआ। देखिए भाई, मैं ट्रेंडिंग ऐसे क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय ना लोग बीमार पड़ते रहते हैं, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, जैसे बरसात का समय चल रहा है ना, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार। जैसे पता हो रहा है दोस्तों, दिन में इतनी गर्मी हो रही है और रात में ठंड हो जाती है, और मतलब देख रहे हो सर्दी गर्मी का भी असर हो जाता है। तो क्या हो रहा है मेरे भाई, ये हो रही है ना। और इस समय दोस्तों जैसे बारिश होती है ना, तो इससे दोस्तों जैसे कि बादल वादल ये आपको सुन ही रहे हैं, और दिल्ली में देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से बादल घूम रहा है ना। कोई स्वाइन फ्लू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये होती है मेरे भाई। क्यों हो रहा है, इसी समय में ज्यादा होते हैं, बरसात का समय में दुनिया भर की प्रॉब्लम, दुनिया भर की बीमारी ये समय ज्यादा होती है। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, सेब और अनार, चाहे दोनों रखिए चाहे एक रख लीजिए मेरे भाई। एक व्यक्ति अनार बेच रहा था दोस्तों इस समय, थोड़े से अगर मैं मीडियम क्वालिटी की बात करूं दोस्तों, तो मीडियम क्वालिटी का वो कितने रुपए किलो बेच रहा था दोस्तों, 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो अनार, 50 रुपए किलो, इस हिसाब से आवाज लगा रहा था भाई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, उसका सामान ऐसे खाली हो गया शाम तक। शाम में यानी कि दोपहर से लगाया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है गांव के बाजार है वो दोपहर से लगते हैं। तो वो व्यक्ति जो आया था लगभग 3 या 4 बजे आया था, ठीक है, जो उसने अपना दुकान लगाई, जो ठेला लगाया। अब उसने देखा, मैंने मेरे भाई मैं आपको बता दूं 8 बजे तक पूरा ठेला उसका खाली हो गया था अनार का। 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। एक चोंगा भी रख रखा था उसने, वो वैसे भी आवाज लगा रहा था, और चोंगा भी था उसके पास में, उसमें रिकॉर्ड कर रखी थी भैया 50 रुपए किलो अनार, 50 रुपए किलो अनार रख रखे थे बस खाली उसने। और मैं आपको बता दूं सेब भी बहुत इसी हिसाब से बहुत अच्छा बिक रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो रेट है ना दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं सितंबर का समय जैसे ही चलने वाला है, तो इसमें और ज्यादा रेट गिर जाएंगे इसके। तो मैं हमेशा कहता हूं महंगी चीज बेचने से अच्छा मेरे भाई थोड़ा सा ऐसे बेचिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो। तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी इस समय पर, और ये आपको जब मंडी जाएंगे, आप फल मंडी जाएंगे तो सस्ता भी मिलेगा, है ना, और बिकेगा भी ज्यादा। तो मेरे भाई इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं इस काम को करना तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ये काम ऐसा देखिए, इस काम को आप बड़े लेवल से भी लेकर जा सकते हैं, बड़े लेवल से भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बड़े लेवल से तो तभी लेकर जाएंगे, रिटेल का काम पहले अपना सीखिए तो सही। अरे कुछ करिए तो सही मेरे भाई, 1,000 लगाएंगे बाद में ही तो 2,000 लगाएंगे मेरे भाई। अगर मैं पहले से ही सोचने लगता कि मैं पहले आपके सामने इस तरीके से आ जाऊंगा, मैं आप देख रहे हैं, आप मुझे शुरू से जो मेरे भाई, जो पुराने भाई है, मेरे पुराने व्यूअर हैं, वो पहले जानते हैं मैं किस तरीके से वीडियो बनाता था, आज मैं किस तरीके से बनाता हूँ। और मैं दोस्तों ऐसे ही, मैं पहले क्या करता था, आइसक्रीम बेचता था दोस्तों, आइसक्रीम की ठेल लगाता था, आज मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूँ। मैं पहले से ये चीजें सोच के रख लेता, आज का दिन में पहले से सोच के रख लेता, है ना। तो मेरे भाई क्या होता, नहीं होता ना ऐसा। अभी आप 1,000 रुपए लगाकर शुरू करो, बाद में दोस्तों आपका काम बढ़ता चला जाएगा तो और पैसे लगा लेना। अभी यही दुकान जो है आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर लो। मैंने जो आपको 4 दुकानें बताई मेरे भाई, समय है आपके पास में तो ये कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप जो है अभी स्टार्ट करना चाहें तो ये दुकान स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। सन 2026 में ही आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको जो है ना एक चीज और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अगर आप जो है ये काम करना चाहते हैं तो आपको एक जुनून पैदा करना होगा मेरे भाई। आपको सोचना होगा, आपको कहते हुए सुना होगा ना, बड़े बड़े कहते हैं भाई जितनी बड़ी चादर है उतने पैर फैलाओ, जितनी बड़ी चादर है उतने पैर फैलाओ, है ना, कहते हैं ना मेरे भाई, ये गलत है। अरे मेरे भाई ये गलत है, जितनी बड़ी चादर है उतने पैर फैलाओ, ऐसा कभी होता है कि अपने काम में ऐसे हर व्यक्ति फिर तरक्की करना छोड़ दे, है ना, हर व्यक्ति तरक्की करना छोड़ दे, ऐसा मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। अपनी चादर को ही बड़ा करना होगा आपको, जो आपको अपना कंफर्ट जोन है वही छोड़ना होगा। मैंने भी छोड़ा मेरे भाई, अगर मैंने कंफर्ट जोन छोड़ता तो आज मैं आइसक्रीम के ठेले ही लगा रहा होता ना मेरे भाई। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, सपने देखने होंगे, अपनी चादर बड़ी करनी होगी,
मैं भाई बिछाने वाली चादर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको अपने सपने बड़े करने होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, मैंने 4 दुकान बताई, 4 में से कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय जो आपको पता है बरसात का समय है, ठीक है। जय हिंद।